हेलो गाइस, आप देख रहे हो उस्मानी सर चैनल। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही काम की चीज़ आपको दिया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज मेरा क्लास होगा लॉगरिदम पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉगरिदम में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि लॉगरिदम जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में गाहे बगाए अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, खास करके न्यूमेरिकल पोर्शंस में अक्सर केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अक्सर आते रहते हैं। तो जब आते हैं तो वहाँ का बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने की वजह से बच्चे बस देख लेते हैं कि ऐसे इसका यूज़ करते हैं, उसी पैटर्न में उसको यूज़ कर लेते हैं। तो बट आपने अगर उसी पैटर्न में यूज़ किया, शॉर्टकट मेथड अपनाया, लेकिन आपको अगर कंसेप्चुअली वो चीज़ पता हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेट्स स्टार्ट लॉगरिदम। आज का टॉपिक हमारा बच्चों लॉगरिदम। बिल्कुल लॉगरिदम को मैं बिल्कुल कंसेप्चुअली लेके जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें लाम काफ नहीं करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा आपको मैं पजल नहीं करूँगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा कि 2 को अगर हम क्यूब करें तो क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। जानते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमने 2 पे पावर 3 दिया, 8 मिला, यहीं पे लॉगरिदम हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम लोग बोलते हैं इसको लॉग ऑफ या लॉगरिदम ऑफ 8, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं log 8, पढ़ते हैं log of 8। और ये पावर 2 के बेस में दिया गया है, तो टू दी बेस 2, बेस को थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटे साइज में लिखते हैं, और जी से सटा हुआ इसका जो हेड है जी का, उसके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको कहाँ लिखना है। साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर थोड़ा सा आ जाता है तो 28 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसको पढ़ते हैं log of 8 to the base 2, और ये जो पावर इंडेक्स आया, दिस इज द लॉगरिथमिक वैल्यू 3। तो ये हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लॉगरिदम का। अब यहाँ हमने बेस क्या रखा है, 2 रखा है। तो बेस यहाँ बहुत फैक्टर करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बेस क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेस हमने 2 रखा, तो क्या कोई भी नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हम बेस रख सकते हैं? तो कहा जाता है कि नहीं, हर एक को नहीं रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते हैं? बेस कैन नॉट बी 0, बेस कैन नॉट बी 1, और बेस कैन नॉट बी एनी नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव वैल्यू बेस नहीं हो सकता है। ये 3 चीज़ को छोड़ के, ये 3 टाइप के वैल्यू को छोड़ करके आप कोई भी बेस ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर में। अब सवाल है कि बेस 0 क्यों नहीं होगा? देखो, बेस अगर 0 होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, y बेस कैन नॉट बी 0, तो 0 स्क्वायर यहाँ लिखते हैं हम लोग, बेस इज नॉट इक्वल टू 0। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 0 स्क्वायर अगर करोगे तो बच्चों क्या होगा, 0 ही ना होगा। और 0 अगर क्यूब करते हो तब भी 0 होगा। वट एवर द पावर ऑफ 0, 0 ही होगा। अब इसको अगर लॉगरिदम में लिखते हैं, जैसे हमने कहा कि इधर जो वैल्यू पावर के बाद आया तो लॉग इसके साथ लगता है। तो इधर हमने 0 में पावर देने के बाद ये वैल्यू आया 0, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 0 लिखेंगे। और उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली डाउन पोजीशन में बेस आता है। तो बेस यहाँ 0 है, टू द बेस 0, और कितना आ गया पावर यहाँ पे 2। और इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 8 के प्लेस में यहाँ पे क्या है, 0 है, और टू दी बेस यहाँ 0 है, बेस भी 0 है। तो ये वैल्यू पावर में कितना आया, 3। देखो यहाँ 2 है और ये 3 है, लेकिन लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है। लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 3 भी इक्वल होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होता, ये एब्सर्ड रिजल्ट है, ऐसा संभव नहीं है। 2 और 3 इक्वल कैसे हो जाएगा? इसलिए बेस 0 नहीं हो सकता है। अब है कि बेस 1 भी नहीं हो सकता है। बेस 1 भी नहीं हो सकता है। बेस कैन नॉट बी 1, बेस 1 नहीं हो सकता है। तो अगर 1 हो जाए तब क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1 होने से, मान लो 1 स्क्वायर करते तो क्या आएगा, 1। लॉगरिदम में अगर रखते हैं इसको हम लोग तो क्या लिखेंगे, log of 1, और टू दी बेस 1, दिस बिकम्स पावर यानी 2। 1 क्यूब ऑल्सो 1। फिर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, log of 1 और टू दी बेस 1, और इधर हो गया 3। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड दोनों का सेम है,
इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3 है। अगर लेफ्ट साइड से अगर कंपेयर करें तो इसका मतलब 2 और 3 इक्वल होना चाहिए, जो कि एब्सर्ड है, ये भी संभव नहीं है। इसलिए बेस नेगेटिव नहीं 1 नहीं हो सकता है, बराबर। अब तीसरा आता है हमारा बेस 1 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। अब कह रहा है नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो मान लिया हमने बेस कुछ देर के लिए मान लिया कि हमने 3 बेस को हमने किया 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में रखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, log of 9 और टू द बेस 3 इक्वल टू पावर क्या है 2। अगर हम बेस -3 पे अगर स्क्वायर करते हैं दिस ऑल्सो बिकम्स 9, ये भी 9 ही होता है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर रखना चाहते हो बच्चों तो क्या हो जाएगा log of 9 और टू द बेस -3, बेस यहाँ क्या है -3 है, और इक्वल टू क्या हो जाता है, ये भी 2 हो जाता है। अब देखो यहाँ राइट साइड दोनों का इक्वल है, अगर राइट साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। अगर इसको कंपेयर करते हैं इस तरह से कि दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट को अगर उस रिस्पेक्ट में इक्वल करेंगे तो ये वैल्यू हमारा इस तरह से हो जाएगा log of 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log of 9 टू द बेस -3। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं, log दोनों तरफ है, इक्वल के दोनों तरफ है, log 9 इधर भी log 9 इधर भी लिया गया, वो भी इक्वल है। इसका मतलब है कि इधर बेस 3 इधर बेस -3। इससे क्लियर होता है कि 3 और -3 का वैल्यू इस पैटर्न में सेम होना चाहिए, ये भी एब्सर्ड है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि बेस कुछ भी हो सकता है, बेस 0 नहीं होगा, बेस 1 नहीं होगा और बेस नेगेटिव नहीं होगा। तो ये बेस का खेल है, बेस को थोड़ा सा बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बेस क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल बेस। प्रैक्टिकल बेस यानी लॉगरिथम में हम लोग ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली बेस लेते हैं तो 2 तरह का बेस लेते हैं। एक को बोलते हैं कॉमन बेस या कॉमन सिस्टम, इसमें बेस हम लोग 10 लेते हैं। और दूसरा है नेपेरियन बेस, नेपेरियन बेस, इसमें बेस हम लोग ई लेते हैं। देखो ये नेपेरियन बेस जो है ना, वो जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है, उसके नाम से नेपेरियन बेस। एक्चुअली वो लॉगरिथम पर जो काम किया, लॉग को इन्वेंट किया और लॉग पर जितने भी सारी चीज़ें किया उन्होंने, तो ये सारा काम इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो इसलिए एक बेस इसके नाम से है, उसको हम लोग ई कहते हैं। और ई का वैल्यू यहाँ है, यहाँ पे ई का वैल्यू होता है 2.71828, ये ई का वैल्यू आता है। तो ये 2 तरह का बेस हम लोग लेके चलेंगे। ये 2 तरह का बेस में एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो कॉमन बेस है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो कॉमन बेस है यानी नंबर 1 कॉमन बेस, जिसको हम लोग बेस 10 कहते हैं। तो ये जो कॉमन बेस 10 है, ये लॉग टेबल जो बनाया गया है, जॉन नेपियर ने जो लॉग टेबल बनाया है, लॉग टेबल जो बनाया है, ये लॉग टेबल में बेस 10 लेके बनाया गया है। यानी लॉगरिथम का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं चार्ट से या टेबल से, तो उस टेबल में जो बेस अंडरस्टूड है, बेस वहाँ पे दिखाया नहीं जाता, तो बेस अंडरस्टूड वहाँ पे 10 होता है। और जितना भी थियोरेटिकल पर्पसेस है, यानी नेपेरियन बेस का यूज़ करते हैं हम लोग, नेपेरियन बेस जो होता है वो ई जिसको कहते हैं हम लोग, जितना भी थ्योरेटिकल फार्मूलाज वगैरह है, थ्योरेटिकल पर्पस सैद्धांतिक रूप से जहाँ भी फार्मूला वगैरह फार्मूला प्रूफ करना है, कुछ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, उन सारे थ्योरेटिकल पर्पसेस में जो बेस होगा वो ई होगा, अंडरस्टूड बेस ई होगा। तो बहुत बार लॉग में आपको बेस मेंशन नहीं रहेगा, तो और कभी बेस मेंशन रहेगा, तो ये भी ध्यान देना है। एक चीज़ और है आपको यहाँ मैं बता दूँ, अगर कॉमन बेस हमने यूज़ करा है तो नॉर्मली वो लॉग, जैसे log of 2 लिख दिया हमने, log of 2, और बेस यहाँ
अंडरस्टूड नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बेस हम लोग नॉर्मली 10 मानते हैं, तो यहाँ बोलते हैं log of 2 to the base 10, और ये बेस यहाँ दिखाया नहीं गया है। एक चीज़ ये है। दूसरा है कि अगर हमने बेस 2 to the base 10 नहीं बल्कि e अगर रखा है हमने, e अगर e बेस है तो चाहे तो e मेंशन रहेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड बेस 10 है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। और अगर बेस मेंशन है ऑलरेडी तो यहाँ पे बेस दिया हुआ रहेगा, जैसे बेस हमने e रखा, या अगर ये भी नहीं है तो ये ln2 लिखा जाएगा, ln2। नेपेरियन बेस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे लॉग नेपेरियन बेस अगर लेते हैं e तो यहाँ पे हम लोग ln2 लिखते हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफरेंट है, इसमें बेस 10 अंडरस्टूड है और इसमें बेस नहीं दिखाया गया, बेस ई यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो हम लोग लॉग टेबल जो देखेंगे वो ज़्यादातर हमारा सारा लॉग टेबल का जो वैल्यूज़ है वो 10 के बेस में निकाला गया है। तो इसके बाद जो मेरा आने वाला क्लास है बच्चों, उसमें मैं आपको लॉग टेबल दिखाना बताऊंगा और बेस 10 पे मैं कुछ काम करूंगा। जब उसके बाद ये सारा चीज़ आप सीख लोगे, निकालना वैल्यू लॉग का कैसे वैल्यू निकाला जाता है, उसके बाद मैं उस पर बेस्ड फार्मूला वगैरह बताऊँगा। तब तक के लिए दीजिए आप उस्मानी सर को आज्ञा। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल से फ़ायदा लेते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, अच्छे कमेंट करें। और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में आके, कमेंट सेक्शन में आके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप आजू बाजू में रहते हो तो डायरेक्ट भी आकर के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।